वेलकम बैक टू अवर चैनल एपी स्टडी मटेरियल। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे अपना लेसन प्लान नंबर 9 कॉमर्स का, जिसका टॉपिक हमारा होने वाला है मोटिवेशन। तो सबसे पहले लेसन प्लान का फॉर्मेट देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक। टॉपिक हमेशा हमारा अंडरलाइन होने वाला है और आज का टॉपिक हमारा है मोटिवेशन। फिर राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। उसके बाद हम आते हैं अपने जनरल ऑब्जेक्टिव्स में, जो कि हमारे ऑलमोस्ट हर लेसन प्लान में सेम होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स आपको आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। आपको हर लेसन प्लान में ये ऑब्जेक्टिव सेम लिखने होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें 3 पॉइंट होते हैं: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एप्लीकेबिलिटी। ये भी आपके हर लेसन प्लान में ऑलमोस्ट सेम होते हैं। उसके बाद बारी आती है टीचिंग एड की और प्रीवियस नॉलेज की। टीचिंग एड मीन्स जो जो चीज़ हम यूज़ करके टीचिंग करेंगे, जैसे कि चॉक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, चार्ट एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट होता है सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी लेसन प्लान का, वो है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमने 3 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, जिसमें से 2 का जो आंसर होता है वो बच्चा इजीली दे देगा, बट जो थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है, जो लास्ट इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनता है, वो हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। हो सकता है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में 4 या 5 क्वेश्चन फ्रेम कराएंगे, बट आपको लास्ट का क्वेश्चन हमेशा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन ही फ्रेम करना होता है। हमारे में 3 क्वेश्चन था, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन, वो एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। उसके बाद आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ एम। जब हम प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, उस टाइम पे हम कभी भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें टॉपिक का डिस्कशन फर्स्ट टाइम करना होता है अपने स्टेटमेंट ऑफ एम में। इसी टाइम हम सबसे पहले अपने टॉपिक को क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन, तो स्टेटमेंट ऑफ एम में हम लिखेंगे मोटिवेशन टर्म्ड एज विल टू वर्क, इंस्पायरिंग एंड इंक्लूडिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर बेस्ट कैपेसिटी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोटिवेशन। इस टाइप का आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन फ्रेम करने होंगे। पहले 2 क्वेश्चन आप थोड़े इजी रखिएगा और थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रखिएगा, ताकि वो एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो और बच्चा इजीली उसका आंसर ना दे पाए। इसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हमारे 4 टीचिंग पॉइंट होते हैं। तो पहला टीचिंग पॉइंट हम देखते हैं प्रेजेंटेशन में। इसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होता है। पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट एंड पीपल टीचिंग एक्टिविटी। आज का पहला पॉइंट है हमारा मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। इसके फॉर्मेट में फर्स्ट पार्ट हमारा ये होता है कि हमें 2 क्वेश्चन यहाँ फ्रेम करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमेशा बच्चा दे देता है, बट जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो हमारा एक अनक्लियर रिस्पॉन्स की तरह ट्रीट होता है। मीन्स बच्चा यहाँ कोशिश तो करता है आंसर देने की, ट्राई करता है, बट सही तरीके से आंसर नहीं दे पाता, इसलिए उसको हम अनक्लियर रिस्पॉन्स की तरह नोट डाउन करते हैं। उसके बाद हम टीचिंग स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम क्लास में बताते हैं। इस टाइप का आपको टीचिंग स्टेटमेंट लिखना होगा। और ये होती है हमारी रिस्पॉन्स शीट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो 2 क्वेश्चन हम पूछेंगे उसमें से फर्स्ट का आंसर बच्चा दे देगा, हमने लिखा हुआ है, आंसर दे रखा है बच्चे ने फर्स्ट का, और सेकंड आंसर जो है हमारा वो एक अनक्लियर रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद जब आप टीचिंग स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें ये लिखना होता है: स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली टू द पीपल टीचर। और टीचिंग मेथड हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड होगा, जो हमने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। फिर उसके बाद जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, वो लेक्चर मेथड होता है, इसलिए हमने यहाँ लेक्चर मेथड लिखा है। फिर आता है हमारा टीचिंग एड, ये ब्लैंक है बिकॉज इस पॉइंट पे हमने कोई भी टीचिंग एड का यूज़ नहीं किया है। उसके बाद आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इस टाइप से आपको ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना है, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे एक समरी फॉर्म में एक ब्लैक बोर्ड वर्क हमें लिखना होता है। ये जाके हमारा एक टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड टीचिंग पॉइंट, जो कि है फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पे भी हमें सेम 2 ही क्वेश्चन फ्रेम करने होंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर हम इजीली दे देंगे, और जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा वो बच्चा एक अनक्लियर रिस्पॉन्स की तरह ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि आंसर बच्चा देता भी है, बट वो आंसर कहीं ना कहीं प्रॉपर या सही नहीं होता, इसलिए उसको हम एक अनक्लियर रिस्पॉन्स नोट डाउन करते हैं। उसके बाद फिर से हम टीचिंग स्टेटमेंट देते हैं अपना, जो भी हमारा टीचिंग पॉइंट था, जैसे कि फीचर ऑफ मोटिवेशन था, तो इस टाइप का हमें अपना टीचिंग स्टेटमेंट देना है। और ये है आपका सेकंड पॉइंट का समरी शीट या फिर रिस्पॉन्स शीट कह सकते हैं हम। फर्स्ट का आंसर देखेंगे आपने बच्चे ने दिया है, सेकंड हम अनक्लियर रिस्पॉन्स लिखते हैं, फिर स्टूडेंट विल लिसन केयरफुल टू द पीपल टीचर। टीचिंग मेथड हमारे क्वेश्चन आंसर और लेक्चर मेथड। टीचिंग एड यहाँ ब्लैंक है बिकॉज इस पॉइंट में हमने टीचिंग एड का यूज़ नहीं किया है। और लास्ट है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क, तो इस टाइप का आपको ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 फीचर्स लिखे हुए हैं। अब हम देखते हैं अपना थर्ड टीचिंग पॉइंट, जो कि मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। इसमें भी हमने 2 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। फर्स्ट का आंसर देगा बच्चा इजीली, सेकंड हमारा एक अनक्लियर रिस्पॉन्स होगा। उसके बाद आता है हमारा टीचिंग स्टेटमेंट। इस टाइप का आपको टीचिंग स्टेटमेंट देना है। जो भी हमारी टॉपिक है उसको जब हम पढ़ाते हैं क्लास में, तो उसे ही हम टीचिंग स्टेटमेंट कहते हैं। इसका हम रिस्पॉन्स शीट देख लेते हैं। इस टाइप की आपकी रिस्पॉन्स शीट बनेगी। स्टूडेंट एक्टिविटी में 2 आंसर है, देखेंगे। फर्स्ट का आंसर दे रखा है, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स।
फिर टीचिंग मेथड में क्वेश्चन और लेक्चर मेथड। यहाँ पे देखेंगे तो हमने टीचिंग एड का यूज़ किया है। आपको 4 में से किसी भी एक पॉइंट में टीचिंग एड का यूज़ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में यूज़ किया हुआ है। ये है हमारा थर्ड पॉइंट में यूज़ किया हुआ टीचिंग एड। इस टाइप का आपको टीचिंग एड कोई भी एक पॉइंट में यूज़ करना है। फिर आता है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क। इस टाइप से हमें ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना होता है। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ और लास्ट टीचिंग पॉइंट, जो कि है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इसमें भी हमने 2 क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किया। फर्स्ट का आंसर हम दे देंगे और सेकंड जो होगा वो हमारा हमेशा अनक्लियर रिस्पॉन्स रहेगा, और इस टाइप से हमारा टीचिंग स्टेटमेंट होगा। और ये हमारा रिस्पॉन्स शीट 4 पॉइंट का देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर दे रखा है बच्चे, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स है, फिर क्वेश्चन आंसर मेथड, लेक्चर मेथड, टीचिंग एड यहाँ ब्लैंक होगा बिकॉज हमने एक टीचिंग एड यूज़ कर लिया थर्ड पॉइंट में, इसलिए 4 पॉइंट में ब्लैंक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे है ब्लैक बोर्ड वर्क, जो कि इस टाइप से हमने ब्लैक बोर्ड वर्क लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे 4 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं लेसन प्लान के। टीचिंग पॉइंट के बाद बारी आती है कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की। यहाँ पे हमने देखेंगे 4 क्वेश्चन फ्रेम की है। ये 4 क्वेश्चन वही होते हैं जो 4 टीचिंग पॉइंट हमने अभी क्लास में पढ़ाए हैं, उसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन हमें यहाँ पे फ्रेम करने होते हैं, जिसकी ये क्वेश्चन हम क्लास में बच्चों से पूछते हैं। उसके बाद ही जो बच्चा रिस्पॉन्स देता है उसको हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क में एक तरीके से नोट करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के बाद 4 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछे हैं बिकॉज हमारे 4 टीचिंग पॉइंट थे। उसके बाद आता है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क। इस टाइप का आपको ब्लैक बोर्ड वर्क बनाना होगा, जिसमें लेफ्ट साइड में डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक यहाँ लिखा है तो टॉपिक यहाँ मोटिवेशन है, अंडरलाइन होगा, टॉपिक हर जगह अंडरलाइन रहेगा। राइट हैंड साइड में क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन है। फिर कुछ इस टाइप का आपको ब्लैक बोर्ड वर्क करना होता है। सेंटर में आप लिखेंगे अपना टॉपिक, मोटिवेशन, फिर 4 जो टीचिंग पॉइंट हमने पढ़ाए थे, जो ब्लैक बोर्ड वर्क लिखा था हमने अपने लेसन प्लान में, वही आपको यहाँ पे इस टाइप में लिखना होता है। ये होता है आपका ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद बारी आती है सुपरविजन की। जब बच्चा ब्लैक बोर्ड वर्क की चीज़ें अपनी कॉपी में नोट डाउन करता है तो आप क्लास में नोट सुपरवाइज करते हैं, तो उसको हम कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं। सुपरविजन के बाद आता है रिकैप्चुलरी क्वेश्चन। रिकैप्चुलरी क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग या फिर एमसीक्यू किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रिकैप क्वेश्चन वही क्वेश्चन होते हैं जो कि हमने 4 टीचिंग पॉइंट अभी बच्चों को पढ़ाया है, तो उसी से रिलेटेड हम क्लास में एक्टिविटी कराते हैं, बच्चों से क्वेश्चन से पूछते हैं। तो वही 4 टीचिंग पॉइंट से हम 4 क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करेंगे ताकि बच्चों की नॉलेज को हम चेक कर सकें। तो नॉलेज चेक करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि ट्रू फॉल्स हम यूज़ कर सकते हैं, मैच द फॉलोइंग, एमसीक्यू, इस टाइप के क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं। तो 4 टीचिंग पॉइंट थे, इसलिए हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। रिकैप क्वेश्चन के बाद बारी आती है होमवर्क की। हर लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पार्ट होता है होमवर्क देना। तो यहाँ पे हमने लास्ट में एक होमवर्क दिया है, राइट एंड लर्न मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी। लेसन प्लान में होमवर्क देने के बाद आपका एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको भी हेल्प मिलेगा अपने लेसन प्लान बनाने में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इस चैनल में आपको बीएड से रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट मिलते रहेंगे। थैंक यू।